सब मानने की बात है। हमारी शक्तियों का हमें ज्ञान नहीं है। हम मामूली चाल से चलते और आलस्य भरे दिमाग से विचार करते हैं। इस अधूरे प्रयास और थके हुए संकल्प बल के कारण हम जो कुछ भी हो सकते हैं वह नहीं हो पाते। बहुत से विद्यार्थी मामूली खेलकूद, सस्ती नेतागिरी, फिल्म एक्टिंग तथा फैशन की देखरेख में ही अपना मूल्यवान जीवन समाप्त कर देते हैं और एक वर्ष के अंत में फेल होकर अध्ययन छोड़ बैठते हैं। जबकि वे ही यदि मनोयोग पूर्वक श्रम करते तो प्रसिद्ध डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते थे। वे अपनी गुप्त सोई हुई मानसिक शक्तियों को ही नहीं जानते, इसलिए ऊपर के स्तर वाला जीवन व्यतीत करते हैं। जो मामूली श्रम करेगा या आलस्य में पड़ा अथवा देर तक सोया रहेगा, वह दो कौड़ी का साधारण नागरिक बनकर रह जाएगा। ऐसे ओछे व्यक्ति कामचोर एक ही स्थिति में पड़े रहते हैं। वे कूपमंडूक हैं। वे अपने बुजुर्गों की ही कमाई खाते रहते हैं। बड़ी बड़ी जायदादें खत्म कर डालते हैं और सदा दुखों से पिसते रहते हैं। हम यह क्यों नहीं सोचते कि पुराने जमाने में मनुष्य ने जो कुछ किया है हम उससे अधिक भी कर सकते हैं। हम प्राचीन काल की अपेक्षा आज अधिक चतुर, ज्ञानवान, विवेकवान और साधन संपन्न हैं। वास्तव में सब कुछ कारण हमारे मानने में ही है। यदि हम अपने आप को मजबूत मानने लगे, हर शुभ कार्य में समर्थ सोचने लगे, सफल कहने लगे, भाग्यवान समझने लगे, तो निश्चय ही बहुत ऊंचे उठ सकते हैं। हम अपने को कुछ माने, अपनी शक्तियां बढ़ावें, अपने अंदर विश्वास करें, फिर उसी के अनुरूप श्रम करें तो महान पद प्राप्त कर सकते हैं। हम मानते नहीं, विश्वास नहीं करते, इसलिए कार्य नहीं कर दिखाते। दुनिया में कोई भी कार्य पहले मान लेने से होता है। वस्तुतः जैसे हमारा मानना होगा, अर्थात जैसे हमारा अपने विषय में आधारभूत विचार होगा, वैसा ही फल होगा। गलत मानने का फल गलत और ठीक मानने का फल ठीक होता है। इस स्वर्ण सूत्र का उदाहरण हम अपने जीवन में क्षण प्रतिक्षण देख सकते हैं। यदि हम किसी बात का अस्तित्व मानते हैं तो उसके अस्तित्व की खोज करेंगे और न हुआ तो हमारा मानना गलत था। अपने मन, शरीर, आत्मा की शत शत शक्तियों का और संसार में जितना हम कर सकते हैं, जो हमारी पहुंच के भीतर है, जो वस्तुतः हमें कर ही डालना चाहिए, उन सब का ज्ञान हमें न होने से ही, उसका उपयोग न होने से ही हमें सर्वत्र दुख, अभाव और शून्य प्रतीत होता है। याद रखिए, जब सब शक्तियां, सूक्ष्म जगत तथा सब भंडार हमारे मानने की बाट जो रहे हैं
कि हम उन्हें कब माने तब वे प्रकट हों। ये सब जागृत और प्रकट होकर प्रकाश में आने के लिए हमारे विचारों की जादू भरी आज्ञा का रास्ता देखते हैं। हमने अपने को जगत में जैसा मान रखा है वह बहुत थोड़े अंशों में सत्य है और अभी बहुत अंशों में गलत है। हमारा अस्तित्व हमारे आज के मानने की अपेक्षा बहुत अधिक ऊंचा मानने पर निर्भर है। यदि हम अपने को मनुष्य समझते हैं तो हमें प्राचीन वीरों, प्राचीन विद्वानों से भी बड़े अद्भुत करिश्मे कर दिखाने चाहिए। इतना ही नहीं, यदि हम अपने को ईश्वर का सद्गुणी पुत्र समझ लें तो ईश्वर के सब गुण, दिव्य शक्तियां, आत्मज्ञान, सर्वोच्च शक्ति अथवा यूं कहिए कि ईश्वरत्व में हमें प्राप्त हो जाए। यदि हमें यह विश्वास हो जाए कि हम बल के देवता हैं, मनोराज्य हमारा है, हम पूर्ण स्वतंत्र हैं, तो हम किसी का भी सहारा न लें। आवश्यकता है बस मानने की और सवाल हल करने की। चींटी और शेर दोनों उदाहरण सामने हैं। इसके बच्चे हो, तुम्हारी कितनी महान परंपराएं हैं, तुम कितना अधिक कर सकते हो, तुम में कितनी अद्भुत शक्ति है, तुम मालिक बनोगे या नौकर, यह आज ही निर्णय कर लो। हमारे विश्वास में, निश्चय और संकल्प बल में क्या क्या चमत्कार संभव है, यह अकथनीय है। हम अपनी शक्तियों की खोज ही नहीं करते। हम समझते हैं कि संसार की जो चाल नजर आती है वही हम में है। हम भी मामूली से निरीह प्राणी हैं। यही हमारी गलती है। दूसरी कमजोरी यह है कि हमें अपने काम में उत्साह ही नहीं है। हम नीचों को देखते हैं, अपने संबंध में साधारण से विचार रखते हैं, फिर उन्नतिशील कैसे होंगे? पर्वत की चोटी पर दृष्टि जमाने वाला अवश्य यह इच्छा करेगा कि देखें तो वह कैसा दिखता है। जो दृष्टि ही नहीं उठाता वह भला उन्नति के शिखर पर कैसे चढ़ेगा? हम उन्नत पुरुषों के विचारों, कार्यों एवं उनकी जीवन को देखते ही नहीं, अपने आसपास ही देखते हैं। मामूली से ही संतुष्ट हो जाते हैं। फिर उन्नति के विचार कैसे आवे और उन्नति कैसे हो? प्राचीन और वर्तमान काल के महापुरुषों ने जो जो बड़े कार्य किए हैं उन्हें देखकर हम अचंभा करते हैं और यह कहते हैं कि उन लोगों में शक्ति थी, इसलिए उन्होंने यह महान कार्य किया। हम में शक्ति नहीं है, ऐसा मानना बड़ी भारी भूल है। उन लोगों के बड़े कार्यों को देखकर हमें भी इच्छा करनी चाहिए और उत्साह आना चाहिए कि हम भी वैसा ही, प्रत्युत उससे भी 1000 गुना बड़ा और ऊंचा कार्य करें। अपने प्रति अखंड विश्वास से ही हम भविष्य बना सकते हैं। नास्ति चात्मसम बलम, अपने पर भरोसे जैसी कोई दूसरी शक्ति नहीं है। जय जय श्री राधे श्याम।